राम जी का और सीता माता का स्वयंवर दिखाया गया है, जहाँ पर अच्छा। वो यहाँ पर राम जी और माता सीता वनवास के लिए निकल रहे हैं होते हैं अपना। स्वर्ण हिरण कौन सा है? स्वर्ण हिरण का आपको अद्भुत नज़ारा है, मतलब एक अलग सी एनर्जी आ रही है यहाँ पे आने के बाद। लंकापति ये रावण। लंकापति रावण है। जय श्री राम दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ अयोध्या के रामायण वैक्स म्यूजियम में, और यहाँ पे भगवान रामचंद्र से संबंधित सभी कैरेक्टर को सजीव रूप से दर्शाया गया है। मतलब रामायण में जितने भी घटना हुआ है उसे एक वैक्स के द्वारा सभी चित्रण को सजीव बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये टूर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारे इस ब्लॉग को और भी आसान बनाने के लिए हमारे साथ हैं रितिका जी। रितिका जी जय श्री राम। जय श्री राम। तो रितिका जी इस ब्लॉग को और आसान बनाने के लिए सारे कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करने वाली हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ये हमारे रामलला है, मतलब राम जी का बाल स्वरूप। यहाँ पे आप जितने भी स्टैचूज देखेंगे वो सारे वैक्स के बने हुए हैं। तो इनकी आईज़ के ऊपर जो आप ध्यान दे रहे हैं वो केमिकल्स के थ्रू बनी है, ताकि आपको एकदम रियल लगे। और इनके जो हेयर्स है आप देख रहे हैं वो रियल ह्यूमन हेयर है। अच्छा। असली इंसान के बाल हैं। इनकी जो ज्वेलरीज है वो 1 ग्राम गोल्ड से बनी हुई है। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो विदाउट सपोर्ट खड़े हैं। अच्छा, विदाउट सपोर्ट है? हाँ जी। इनको टच नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये टचेबल नहीं है, आप इनको टच नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल जैसे रामलला हमारे स्थापित है राम मंदिर में जी। सेम वैसे भी लग रहे हैं। और जैसे मैं इनके सामने खड़ा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि ये सजीव हैं, है ना? हाँ सर, बिल्कुल। स्किन वगैरह सेम ऐसे लग रही है जैसे ह्यूमन बॉडी की होती है। जो हमारे आर्टिस्ट हैं हाँ। उनका नाम सुनील कंडलोर है, वो केरला के रहने वाले अच्छा। हैं। उनके और भी वैक्स म्यूजियम है, ये उनका चौथा वैक्स म्यूजियम है जो कि उन्होंने रामायण के ऊपर बनाया है। अच्छा। तो उन्होंने ऐसा आर्टिस्ट जो है जिन्होंने पूरी कलाकृति अपनी यहाँ पर दिखाई हुई है, ये हमने कभी सोचा भी नहीं होगा जो उन्होंने यहाँ पर कर दिखाया है। हाँ। हमारे वर्ल्ड का ही, हमारे इंडिया का नहीं, हमारे वर्ल्ड का भी ये पहला रामायण वैक्स म्यूजियम है जो कि धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक है। तो ये हमारा पहला कैरेक्टर है भगवान रामलला का। आगे चलते हैं, आगे और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए। तो रितिका जी ये कौन है? ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। अच्छा, ये वाल्मीकि आश्रम है। हाँ जहाँ जी। पे लव कुश जी ने शिक्षा लिया था? नहीं, ये महर्षि वाल्मीकि जी हैं, रामायण के रचयिता। इन्होंने अच्छा। रामायण लिखी थी। अच्छा। नहीं, रामचंद्र जी के जो पुत्र थे लव और कुश, उनके शिक्षक थे ये। हाँ। तो इसको किस तरह से बनाया गया है? यहाँ पे झरना भी बह रहा है। जैसे ये पूरा आश्रम टाइप का उन्होंने बनाया है, ताकि अच्छा। वो लगे कि वो अपने आश्रम में बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। अच्छा। तो पूरे ध्यान मुद्रा में वो बैठे हुए विराजमान है। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो मैंने आपसे कहा है, असली इंसान के बाल। हाँ। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो जैसे हमारे सर में से एक एक बाल निकले रहते हैं, वैसे इन्होंने भी ऐसे एक एक बाल सुई के थ्रू, नीडल्स के थ्रू अंदर डाले हुए हैं। अच्छा। तो सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी उनको एक एक मॉडल को रेडी करने के लिए। तो ये वाल्मीकि जी हैं। हाँ पूरा कुटिया वगैरह एकदम नेचुरल फील आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सर, आपको एकदम नेचुरल लगे। मतलब आप जब आओगे ना यहाँ पे, है। आपको एक नेचुरल जो एटमॉस्फेयर होता है वो आप फील कर पाओगे यहाँ पे। यहाँ पर देखिए पेड़ वगैरह कितना अच्छा डेकोरेट किया गया, झरना भी बह रहा है, हालांकि आर्टिफिशियल है। आगे चलते हैं रितिका जी, और कुछ कैरेक्टर आप दिखाइए। तो यहाँ पर हमारे रामचंद्र जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी हैं। यहाँ पे गुरुकुल का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ पर इनके गुरु वशिष्ठ जी हैं और अच्छा। राम और लक्ष्मण जी हैं जो अपने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जी जी। जब आप पीछे का देखेंगे तो यहाँ पे जैसे गुरुकुल का होता है दृश्य, हाँ। यहाँ पर गुरुकुल का दृश्य दिखाया गया है पूरा। और यहाँ पर वे शिक्षा अच्छा, प्राप्त करने के लिए खड़े हैं। रामचंद्र और लक्ष्मण जो अपना शुरुआती शिक्षा लेते हैं जी, उसका दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप और ये यहाँ पे गुरु देख वशिष्ठ जी हैं। जी, उनके गुरु। तो दोस्तों आप गुरु वशिष्ठ जी को देख रहे हैं, इनका स्किन एक बार देखिए, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ह्यूमन बॉडी की ये पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पर रखा गया है, कुछ ऐसा फील आ रहा है यहाँ पे। तो रितिका जी आगे चले? बिल्कुल सर, आइए। चलिए। यहाँ पर ये बाल राम है जो अभ्यास कर रहे हैं अपने बाण का, कि जब ये बाल अवस्था में थे तो वो प्रैक्टिस करते थे अपने बाण की, कि वो कर सके, अच्छे से तीरंदाजी कर सके। हाँ। तो वो ये कर रहे होते हैं अपने समय में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पृथ्वी पे भगवान रामचंद्र से बड़ा धनुर्धर कोई पैदा नहीं हुआ, ना कभी होगा। तो अपनी बेसिक जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी बाण संधान का, उसका यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो रितिका जी आगे चले? बिल्कुल सर, आइए। चलिए आगे चलते हैं। अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे।
यहाँ पर महाराजा दशरथ जी हैं और इनकी तीनों रानियां हैं। अच्छा ये माता कौशल्या हैं, अच्छा राम जी की माता, जी और ये माता कैकेयी हैं, भरत जी की माता, जी। सुमित्रा माता हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ आने के बाद एक अलग ये दरबार है महाराज हाँ, जी का। ये राज दरबार दिखाया है उन्होंने पूरा बना के। आप जब बैकग्राउंड देखेंगे तो थोड़ा वहाँ का सीन भी वहाँ पे दिखाया है। अच्छा, अयोध्या कि- नगरी हाँ, का। अयोध्या माँ नगरी का। सरयू भी बह रही। सरयू जी हैं पीछे, वहाँ पे राजमहल का दृश्य दिखाया गया है। मतलब दशरथ जी अपने राजश्री भेष में है पूरा। हाँ जी, बिल्कुल और माता जी भी सारी। बिल्कुल। बहुत अद्भुत नज़ारा है। तो आगे चले, आइए आइए आगे चलते हैं और भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर आपको दिखाते हैं रामायण के। मतलब आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आगे आइए, यहाँ पर देखिए भगवान यहाँ रामचंद्र। पर राम जी का और सीता माता का स्वयंवर दिखाया गया है, जहाँ पर वो अच्छा। स्वयंवर कर मिथिला से वापस अयोध्या आए थे। तो लक्ष्मण जी भी उनके संग थे। तो यहाँ पर वही दिखाया गया दृश्य कि वे जब वापस अयोध्या आए थे, हाँ हाँ। तब वहाँ का दृश्य दिखाया गया कि वे स्वयंवर कर वापस अयोध्या आ चुके हैं। अच्छा, अभी इनका राज अभिषेक हुआ है कि नहीं इस कैरेक्टर में? हो गया है। हो गया है। हाँ जी, वे शादी कर वापस अयोध्या आ चुके हैं माता सीता के संग। माता सीता, भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी। तो रितिका जी आगे चलते हैं और भी दर्शकों को दिखाइए भगवान रामचंद्र की लीलाएं। ये कहाँ का दृश्य है? यहाँ पर राम जी और माता सीता वनवास के लिए निकल रहे हैं होते हैं अपना राजपाट छोड़कर। अच्छा, जब माता कैकेयी अपने वचन में दशरथ जी से राम जी का वनवास मांग लेती हैं, हम्म। तो वे वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और माता सीता भी उनके संग जाती हैं। एक पत्नी वही करती है जो उनके पति कहते हैं उनसे। तो माता सीता भी उनके साथ ही चली जाती हैं वनवास के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वनवासी वेश धारण करके जब भगवान रामचंद्र अयोध्या से वनवास के लिए जाते हैं तो उसका दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही अद्भुत लग रहा है, दर्शनीय लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये दृश्य आपको कैसा लग रहा है। तो रितिका जी आगे चलें। बिल्कुल, आइए। क्या लगा, अद्भुत। ये कहाँ का दृश्य है? यहाँ पर वे जब सरयू जी पार कर रहे थे जी। तो लक्ष्मण जी भी उनके संग आ जाते हैं, ये कहते हुए कि भ्राताश्री आप अकेले नहीं जाएंगे वनवास के लिए, हम आपके संग जाएंगे आपकी सेवा और रक्षा करने के लिए। जी। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी भी वनवास के वस्त्र में आ जाते हैं और वो भी वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी। यहाँ पर माता सीता और राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी रहते हैं, जो उनके साथ कहते हैं कि हम आपके साथ ही रहेंगे आपकी सेवा करने के लिए, आप अकेले नहीं जाएंगे। अच्छा, पीछे जो आर्किटेक्चर बनाया गया वो वनवास का है। हाँ जी, ये पूरा सारे जब जा पेड़ रहे पौधे, हैं। सारे झरने वगैरह। जी। दोस्तों जब भगवान रामचंद्र वनवास को जा रहे थे तो वहाँ की एक घटना का मैं आपको वर्णन करता हूँ। भगवान रामचंद्र के साथ जाने के लिए लक्ष्मण जी हट करते हैं और तीनों के साथ जाने के लिए पूरी अयोध्या नगरी जाने के लिए हट करती है। तो प्रथम जो स्थान था जहाँ निवास किए थे, मानस में एक चौपाई है, बालक वृद्ध बिहाय गए लोग सब साथ और तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तो ये चौपाई थी और उसका ये दृश्य है जो कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और बहुत ही ज़्यादा अलौकिक लग रहा है। तो रितिका जी और आगे चलते हैं और भी चित्रण को देखते हैं और ऑडियंस को दिखाते हैं, बताते हैं। यहाँ से पंचवटी शुरुआत हुई है। अच्छा, पंचवटी। यहाँ पर माता सीता हैं और राम जी हैं। अच्छा। जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पे ये दृश्य दिखाया गया है कि वे चाहे जितनी भी कठिनाइयों से उन्होंने पार किए हों, लेकिन वे तब भी साथ हैं, खुश हैं। हम चाहे जितने भी कठिन परिश्रम कर लें, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। यहाँ पे इस चीज़ में ये दिखाया गया है। अच्छा जी। मतलब माता सीता जो स्त्री का मूल धर्म होता है उसको निभाने की मतलब एक स्थिति में है। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म जो होता है उसके पति का सेवा करना होता है। वही माँ सीता अपने पति भगवान रामचंद्र के साथ पूरे वनवास में करती हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मैसेज है आज के स्त्रियों के लिए कि उनको मतलब पतिव्रता रहना चाहिए, अपने पति का हर स्थिति में साथ देना चाहिए, क्योंकि पति की जो हालात होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन स्त्री के जो भाव और विचार होते हैं वो बदलने नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं। अच्छा। और राम जी हैं जो ध्यान मुद्रा में हैं। अच्छा, मतलब वनवास में भगवान राम तपस्या वगैरह भी करते हैं। तपस्या वगैरह कर रहे थे, तब का दृश्य है। तो रितिका जी बताइए इस चित्रण के बारे में। यहाँ पर वे उनकी रक्षा करने के लिए और साथ साथ उन ध्यान में हैं। अच्छा। यहाँ पे वे रक्षा भी कर रहे हैं और ध्यान में भी हैं। अच्छा, इनकी आंखें खुली हुई है। जी बिल्कुल।
क्योंकि वे चारों तरफ ध्यान रख सकें कि उनके भ्राताश्री पर उनकी कष्ट ना आए, हाँ। और वे रक्षा भी कर पाए और ध्यान मुद्रा में भी रख अच्छा। पाए अपने अच्छा, आप को। मानस में ऐसा भी वर्णन आता है कि ये 14 वर्ष सोए भी नहीं थे। हाँ जी, हाँ, ऐसा है। और ऐसा भी है कि मतलब मेघनाथ को वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक सोया ना हो। हाँ जी, 14 वर्ष तक न सोया हो। हाँ। और ऐसा लिखा भी गया है डायरेक्टली कि यहाँ पर जो है ये लक्ष्मण जी ही कर पाए हैं कि वो 14 वर्ष तक सोए भी नहीं हैं, और वध भी उन्होंने ही किया है मेघनाथ का। अच्छा अच्छा। जी। तो चलिए आगे चलते हैं और भी दृश्य आपको दिखाते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, मतलब एक अलग सी एनर्जी आ रही है यहाँ पे आने के बाद। ये राम जी हैं। सकारात्मकता का एक एनर्जी अंदर महसूस हो रहा है आने के बाद। माहौल बहुत ठंडा है यहाँ का। ये कौन है? ये प्रभु श्री राम जी भगवान हैं। रामचंद्र जी हैं। इनकी देखिए नेत्रबंद है पूरी। तो ये ध्यान मुद्रा में है, क्योंकि इनको कोई चिंतन नहीं है। अच्छा, ये एकदम बेफिक्र होके ध्यान मुद्रा में है, अपना ध्यान कर रहे हैं। भगवान शंकर का ध्यान कर रहे होंगे। बिल्कुल। बहुत बड़े शैव भक्त शैव थे ये। मतलब ऐसा कहा जाता है कि शिव का सबसे बड़ा भक्त यदि कोई है तो भगवान राम थे, जो उनकी हमेशा ध्यान करते थे, भगवान शंकर का। जय राम रमापति रमणम समरम हाँ। भयाकुल पाहि हाँ, सही कह रहे हैं। अवधेश सुरेश रमेश विभो सरलांग तमागत पाहि। हम चलते हैं यहाँ पर जहाँ से रामायण की एक जो घटना था, वो कालचक्र था जो एकाएक बदलता है, यहीं से बदलता है। पंचवटी कुटिया है, तो यहाँ पर देखेंगे माँ सीता है, भगवान रामचंद्र जी हैं, और लक्ष्मण जी शायद बन गए हैं लकड़ी वगैरह काटने हाँ के जी, लिए। लकड़ी वगैरह काटने के लिए। यहाँ पर माता सीता विराजमान है और राम जी विराजमान है। अच्छा। और यहीं से रावण उनको हर के ले गया था। ये वही कुटिया है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हिरन वगैरह के दृश्य भी यहाँ पर बनाए गए हैं, है ना? हाँ जी। स्वर्ण हिरन कौन सा है? स्वर्ण हिरण का आपको दृश्य वहाँ दिखाई देगा पेंटिंग में। अच्छा, पेंटिंग में वो बनाया गया हाँ, है। वहाँ पर। ओके, थैंक यू। दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर जो आर्किटेक्चर बनाया गया है, वो ऐसा लग रहा है कि जंगल का दृश्य है। पेड़ पौधे झरने हर चीज़ यहाँ पर बनाई, कुटिया भी बनाई गई है। ये रितिका जी आगे चलते हैं और भी बिल्कुल। चीज़ें बताइए हमारे ऑडियंस को। यहाँ आपको सबसे खतरनाक दृश्य दिखेंगे। लंकापति ये रावण। लंकापति रावण है। ये वास्तव में लग रहे हैं रावण है। मतलब देखिए त्रिपुंड वगैरह लगा हुआ है, एकदम नेचुरल लग रहा है। आंखें देखो, जैसे लग रहा है हमारी ओरिजिनल आंखें हैं। अब कलाकार की कलाकारी देखिए। हाँ। हमारे हाथों की नसें इतनी नहीं दिखती हैं जितनी इनकी नसें दिख रही हैं। हाँ, तो सही। ये देखो नशे वगैरह। और ये उनके हथियार का खड़ग नाम था, क्या था? खड़ग। खड़ग। खड़ग देखिए हाथ में भी है, और काली वेशभूषा में है रावण। देखिए मुकुट वगैरह सब लगा है। तो ये कब का दृश्य है? जब वे हरण करने के लिए जाते हैं। माता सीता जी का हाँ जी। तब का दृश्य है। और ये वो हैं, ये जटायु जी हैं। जटायु जी हैं। जी बिल्कुल। अच्छा। जब सीता माँ का हरण करके रावण ले जा रहा था, हाँ। तो जटायु ने ही उनको देखा था और उनकी रक्षा करने के लिए उनके पीछे गए थे। हाँ। तो रावण ने उनके पंख काट दिए थे ताकि वो उनका पीछा ना कर पाए, और उनको निरस्त कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जटायु 3 भाई थे, है ना? जटायु, गरुड़, संपाति जी। संपाति सबसे बड़े थे, उसके बाद गरुड़ थे, फिर ये थे। इनका क्या नाम है? जटायु। जटायु जी। तो रितिका जी आगे चलते हैं। ये आइए, तो चलिए। अद्भुत, ये तो गुफा लग रहा है कोई। बिल्कुल सर, अब इसके आगे आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। अच्छा, ये नंदी भी सामने है। हाँ जी, नंदी जी हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए आइए, थोड़ा और दिखाते हैं आपको। आप यहाँ देख पाओगे। ये कौन है? ये हमारे आर्टिस्ट हैं सर। अच्छा। इन्होंने ही सारा A to Z जितने भी स्टैचूज, जितनी भी मूर्तियाँ आपने देखी हैं रामायण के ऊपर, ये इन्होंने ही बनाई है। ये केरला के रहने वाले हैं। अच्छा। और इनका पूरा नाम सुनील कंडलोर है। अच्छा, जी। तो ऐसे महान व्यक्ति को कोटि कोटि प्रणाम है जिन्होंने ऐसी भव्य म्यूजियम का निर्माण किया है, जो कि धार्मिक है, हमारे रामलला के जीवन पर आधारित है, रामायण पर आधारित है। तो ऊपर चलते हैं और भी दृश्य आपको दिखाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय और अलौकिक है। आप लोग कमेंट करते रहिए कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, रितिका जी। बिल्कुल सर। और वीडियो को भी लाइक करते रहिए। यहाँ पर देखिए भगवान नारायण अपनी शयन अवस्था में है। सर ये म्यूरल पेंटिंग है, ये हैंडमेड पेंटिंग है। अच्छा, ये हैंडमेड है। हाँ जी। बहुत अलौकिक लग रहा है, अद्भुत है। इसको म्यूरल पेंटिंग कहा जाता अच्छा। है। तो आइए, ये क्या है रितिका जी? ये एग्जिट है सर, यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आइए, जय पे श्री राम।
यहाँ माता सीता हैं विराजमान है अशोक वाटिका में, अच्छा, ये अशोक वाटिका है। जहाँ पे वे रावण जो थे वो हाँ। हरण करके माता सीता को अशोक वाटिका अच्छा, में ही अच्छा। लेकर आए थे। अच्छा, तो ये अशोक वाटिका है पूरा, ये पेड़ वगैरह मतलब नेचुरल लग रहा है कि कोई अगर पहली बार में आए और देखिए, वो अगर रामायण देखा है तो वो बता देगा कि ये अशोक वाटिका है, कुछ ऐसा मतलब मतलब बनाया गया है इसको। अशोक वाटिका में जब माता सीता विचलित होती हैं तो भगवान हनुमान जी आते हैं, कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी सत सपथ करुणा निधान की। ये वही स्थान है जहाँ माता सीता जो है लंका में लगभग 400 प्लस दिन अपना मतलब वहाँ पर व्यतीत करती हैं भगवान रामचंद्र के वियोग में। आप वियोग की बात करें तो आप वियोग का मैं एक और चीज़ आपको दृश्य दिखाना चाहूँगी। आप जब यहाँ पे लाइटिंग के थ्रू देखेंगे तो इनकी आंखों में अश्रु भी है। अच्छा, ये सामने थोड़ी दिखाओ थोड़ा सा। सैड है, वियोग में है ये। मतलब भाव के साथ प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है, देख पाओगे भगवान माता सीता जी के अश्रु भी दिख रहे हैं आँखों में। अद्भुत कलाकारी है कलाकार के द्वारा। तो चलिए रितिका जी आगे चलते हैं। आइए। अभी तो राज अभिषेक भी देखना है, रावण वध भी देखना है। आहा क्या नज़ारा। ये कौन है? ये राम जी का वैष्णो अवतार यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा जब वे जल समाधि ले रहे होते हैं तब का हाँ। दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, इसको पहले दिखा दिए हैं साला। हाँ जी, ये सिर्फ दिखाया गया है क्योंकि अभी पूरा म्यूजियम उनका बना नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जो मैंने आपको दिखाया है वो 40 स्टैचूज हैं। हाँ। उनके 200 प्लस के टारगेट हैं। अच्छा, उनको अच्छा। और भी बनाने हैं। तो आपको जब आप नेक्स्ट टाइम विजिट करने आएंगे तो आपको और भी चीज़ें बदली हुई यहाँ पे तो नजर इस आएंगी। वीडियो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे और भी कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा, ढूंढते रह जाओगे। सब्सक्राइब कर लो, हिट द सब्सक्राइब बटन। ओ हो। भगवान पवनसुत हनुमान जी हैं, गदा हैं हाथ में। तो ये कहाँ का दृश्य है रितिका जी? यहाँ पर वे जब लंका में प्रवेश कर चुके होते हैं बजरंगबली जी, हाँ। यहाँ पे उस चीज़ का दृश्य दिखाया गया है। अच्छा बिल्कुल। आप अच्छा, ये इनकी बाल वगैरह सब जो हैं वो नेचुरल है सारे? हाँ जी, नेचुरल है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक एक सारे बाल उन्होंने नीडल्स के थ्रू इंसर्ट किए हैं इसके अंदर। अच्छा अच्छा। जैसे हमारे एक एक बाल हमारे शरीर से निकले होते हैं तो हाँ। वैसे ही कोई इसको नकली ना कह सके, तो उन्होंने भी ऐसा दिखाया है कि एक एक बाल उनके शरीर से निकले हुए हैं। अब वो चाहे उनकी आईब्रोज हो, आई लैशेज हो या फिर कुछ भी हो। अच्छा, बहुत अद्भुत है रितिका जी, बहुत आनंद आ गया। ये कौन है? ये रावण है। अच्छा, ये भगवान शंकर की तपस्या कर रहा है। हाँ जी, ये शंकर जी की तपस्या करते हुए हैं, उनकी आराधना करते हुए यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। लड़ाई करने वाला वगैरह होता है, समय हाँ। होता है तो रावण ही अकेले बैठ के शिव जी की अच्छा, आराधना कर रहे होते तब हैं। की तपस्या जब भगवान रामचंद्र जी से वो युद्ध करने के लिए हाँ जाता है। जी, जब उनकी तपस्या भंग हो जाती है और वे पूर्ण नहीं कर पाते हैं और चले जाते हैं राम जी से युद्ध करने के लिए। और अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर है हनुमान जी का विकराल रूप। हाँ। जब वे राक्षसों को अपने विकराल रूप से डरा रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं अपना ये रूप। अद्भुत लग रहा है। अच्छा, हाथों की नसें देखिए, एकदम बिल्कुल एकदम लग रहा है नेचुरल है। ये देख सकते हैं पूरा पैर की नसें, कड़ा भी है पैर में, देख सकते हैं हाथ में गदा। इतना अलौकिक दृश्य आपको देखने के लिए एक बार अयोध्या म्यूजियम, रामायण म्यूजियम जरूर आना चाहिए ऐसा दृश्य देखने के लिए। मैं कहता हूँ जब भी आप अयोध्या आओ तो यहाँ एक बार जरूर आओ। रितिका जी चलिए आइए, आगे चलते हैं। ये सुग्रीव जी हैं। अच्छा, ये सुग्रीव जी हैं जी, जो ये प्रणाम किए बैठे हुए हैं। अच्छा, किनको प्रणाम कर रहे हैं ये? ये सीता माता को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये दृश्य आपको आगे चल के देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे करुणा निधान भैया हैं जो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। ये गिलहरी है? हाँ जी, गिलहरी ने भी सहायता की थी राम सेतु बनाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे उस चीज़ का भी जिक्र किया गया है। अच्छा। ये वे छोटे छोटे कंकड़ डाल रही थी। अच्छा, तो बंदर जो थे वो क्रोधित होकर उनको उठा के फेंक देते हैं। अच्छा, कि अच्छा। इतनी छोटी सी है और यहाँ क्या कर रही है। अच्छा अच्छा। तो जब इनको फेंकते हैं तो ये कूद कर जाके राम जी की गोद में गिर जाती अच्छा हैं। अच्छा। तो राम जी भी देखते हैं और इनकी जो मेहनत कर रही होती है उसका इनको आशीर्वाद के रूप में, ये जो 3 धारियाँ आप देख रहे हैं, हाँ। ये आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं। भगवान रामचंद्र। जी बिल्कुल। अच्छा, आप गिलहरियों को देखेंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे 3 धारियाँ बनी हुई है
रामायण में इसका मतलब वर्णन भी आता है। भगवान रामचंद्र ऐसे हाथ करते हैं, तब से इनको ये निशान मिल गया। भगवान राम का एक प्रसाद है ये। हाँ रितिका जी, जी, आइए यहाँ क्या नज़ारा है। ये राम जी हैं, बाण उठाए हैं। जब 3 दिन के यज्ञ करने के बाद भी समुद्र देव नहीं रास्ता दे रहे होते हैं, तो राम जी बाण उठाकर उसको चेतावनी देते हैं कि अगर आप हमें नहीं देंगे रास्ता तो हम आपको सूखा कर देंगे बाण चला के। हाँ। तो वे बाण उठाए रहते हैं इस दृश्य में। तो ये तब का दृश्य है जब भगवान रामचंद्र समुद्र को पार कर रहे थे, समुद्र देव रास्ता नहीं दे रहे थे। भगवान रामचंद्र ने अपनी मर्यादा का पालन किया, 3 दिनों तक उनको मनाया, लेकिन वो नहीं माने। तो उन्होंने अपनी प्रत्यंचा पर अपने बाण का संधान किया, तब वो प्रकट होते समुद्र देव, आपको पता होगा। तो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि अब हमारी प्रत्यंचा तो बाढ़ खाली नहीं जाएगा, इसको किस दिशा में छोड़ा जाए। तो समुद्र देव जी कहते हैं इसको दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर राक्षसों ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रखा है, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करते हैं। तो भगवान रामचंद्र अपने बाणों का संधान दक्षिण दिशा में कर देते हैं। आइए आगे। आइए, यहाँ ये तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ये कहाँ का नज़ारा है रितिका जी? ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम का दृश्य दिखाया गया है। अच्छा। जब प्रभु श्री राम जी माता सीता का त्याग कर देते हैं, हाँ तो लवकुश होने वाले रहते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि जी हाँ सीता माँ को अपने आश्रम में स्थान देते हैं रहने के जी, लिए। जी। तो यहाँ पर ये विराजे थे सीता माता वाल्मीकि आश्रम में। इनके नेत्र ऐसे लगते हैं जैसे वास्तविक नेत्र हों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए रुद्राक्ष माला भी धारण की है, क्योंकि ये ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में थी, तो उनको मर्यादा का पालन भी करना था, इसलिए देख सकते हैं रुद्राक्ष माला भी धारण की हुई है। तो आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल। आइए आगे। ये अलग शैली में रामायण को प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हाँ। कि जो आर्टिस्ट हैं हमारे वो केरला के हैं जी। तो ये केरला का ट्रेडिशनल वहाँ की सांस्कृतिक मतलब नृत्य कला है एक कथकली। तो कथकली की वेशभूषा में उन्होंने दृश्य दिखाया है। जी। ये हमारे हनुमान जी हैं, हाँ। ये महाराज श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी हैं। इसको कौन सी शैली बोलते हैं? कथकली नृत्य कला है ये। अच्छा, कथकली नृत्य कला। जी, ये वहाँ की वेशभूषा है अच्छा, केरला की। अद्भुत लग रहा है, बहुत अच्छा ये लग रहा उन्होंने अपनी संस्कृति का यहाँ पे प्रदर्शन किया है, एक छोटी सी झांकी के रूप में यहाँ पे दिखाया है। है। चलिए, अश्व दिख रहा है आगे, ये तो लवकुश लग रहा है। हाँ जी, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो अच्छा। छोड़ा गया था विचरण करने के लिए राज्यों में महाराज राम द्वारा। और इसके ऊपर लिखी हुई चेतावनी पढ़कर लवकुश ने इसको पकड़ लिया था। अच्छा। क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म यही कहलाता है कि जो एक सच्चा क्षत्रिय होता है वो हर एक चुनौती को स्वीकार करता है और उसका सामना करता है। अच्छा। तो लवकुश थे महाराज राम के पुत्र, तो वो एक क्षत्रिय होते हुए इस घोड़े को पकड़ लेते हैं, उनकी चुनौती को स्वीकार कर लेते अच्छा। हैं। अद्भुत नज़ारा। ये अच्छा, ये भी मोम का है? नहीं, ये प्लास्टिक का है सर। अच्छा, ये प्लास्टिक का है। मैंने आपसे कहा था जितने भी स्टैचूज आप देखेंगे, मूर्तियां जितने देखेंगे वो सारे वैक्स के हैं। अद्भुत नज़ारा है। तो ये लास्ट था? हाँ सर, यहाँ अभी के लिए आपके लिए खत्म हो रहा है, लेकिन आने पूरे वाले 40 समय। स्टेचू आपने दिखाए हैं? हाँ जी। ऊपर नीचे, ऊपर ही है ना हम लोग? हाँ जी, हम ऊपर हैं। अच्छा, तो अभी अच्छा, यहाँ और ऑडियंस को एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ का चार्ज कितना होने वाला है? सर यहाँ का चार्ज पर हेड 200 रुपीज़ होगा। 200 रुपीज़। बिल्कुल। अच्छा, टाइमिंग क्या है यहाँ की? टाइमिंग 9 to 9 रहेगी, 12 आवर्स तक यहाँ पे हमारा म्यूजियम खुला रहता है। अच्छा। आप आ सकते हैं, आप कभी भी जा सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम का टाइम लिमिट नहीं है कि आप इतने देर तक ही रह सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ जितने मन तक मतलब जितना आपका मन करे उतने समय तक आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी रितिका जी, आप ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगी? आप यहाँ आइए और आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और आप नई चीज़ें को देखकर जब आप प्रसन्न होंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि हम पहले क्यों नहीं यहाँ पर आए थे। सर आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? बहुत अद्भुत। यहाँ आने के बाद एक अलग एनर्जी फील हो रही है अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी जब यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल राममय हो गया हूँ मैं। हमारे करुणानिधान भैया भी राममय हो गए हैं। बिल्कुल। तो आप भी आइए, आप भी राममय हो जाइए। जय श्री राम, जय जय राम। जय श्री राम। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये रामघाट चौराहा है, काशीराम कॉलोनी के जस्ट सामने आप देखोगे रामायणा वैक्स म्यूजियम, और सामने आपको ये एंट्री करना है। यहाँ पे आपको रिसेप्शन देखने को मिल जाएगा और इनॉग्रेशन के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ स्वागत के लिए कुछ